पृथ्वी पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको कोई समस्या ना हो, और पृथ्वी पर कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी भी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। हे व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मेरे आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के 4:30 बजे से। आज मैं सबसे पहले 4:30 बजे उठी हूँ, फिर हाथ मुंह धोकर पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। तो पहले मैंने आज के दिन के लिए एक टारगेट रखा है, जिसमें मैंने रखा है सीटेट का जो है ईवीएस के लिए जो मैंने बुक ले रखा है। उसमें से मैंने ईवीएस के 2 चैप्टर, जिसमें प्राकृतिक आपदाएं एवं वन संरक्षण, खेल कूद एवं विश्व परिदृश्य, ये 2 चैप्टर मैं आज कंप्लीट करूंगी। फिर मैथ में मैं नंबर सिस्टम और फिर एलसीएम और एचसीएफ 2 चैप्टर इसको कंप्लीट करूंगी। फिर जीडीपी में मैंने केवल 1 चैप्टर रखा, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है थोड़ा, तो इसलिए मैंने इसमें 1 चैप्टर रखा है, विकास की अवधारणा व अधिगम के साथ उसका संबंध। फिर ये उसके बाद मैं रखी हूँ 7 जुलाई मैराथन क्लास रिवीजन, जो इसका रिवीजन करूँगी। मैंने नोट्स बना के रखा है, उसी का मैं यहाँ पर रिवीजन करूँगी, जो कि सचिन सर के चैनल पे यूट्यूब पर जो सर ने पढ़ाया है, तो उसी को मैंने कई दिन पहले मैंने नोट्स बना के रखा है। तो देखते हैं, नोट्स से ही आज रिवीजन करेंगे। लेकिन एक बार मुझे फिर से वो वीडियोस भी देखना है, लेकिन आज नहीं हो पाएगा। देखते हैं मेरा आज का टारगेट कितना कंप्लीट हो पाता है। कोशिश करूँगी कि पूरा हो जाए, पर देखते हैं। तो इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे जैसा भी हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक बात ये भी सत्य है, हाँ, कि पृथ्वी पर कोई ऐसा समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ही ना हो। अगर हम समस्या के बारे में सोचेंगे तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ बहाने निकालने पड़ेंगे। यहाँ लगभग 1 घंटे की स्टडी करने के बाद में मैं आ गई थी किचन में, और सुबह के बज गए थे 6। मैं यहाँ पर काट रही थी सब्जी, आलू बैगन और करेले की सब्जी भी बनाऊंगी। मैं 2 सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि ननद और देवर जी नहीं खाते हैं करेले की सब्जी, तो उनके लिए मैं आलू और बैगन की बना रही हूँ। और यहाँ पर देखिए, मैंने एक तरफ दाल भी चढ़ा दिया है और मैंने चावल भी चढ़ा दिया है और आटा भी गूँथ के मैंने रख दिया है। तो ननद को जाना रहता है स्कूल, तो इसलिए मुझे जल्दी ही नाश्ता प्रिपेयर करना रहता है सुबह के टाइम। तो मैं 5:30 बजे ही नीचे आ गई थी, लगभग 1 घंटे की स्टडी करने के बाद में। उसके बाद पहले मैंने झाड़ू वाड़ू लगाया, फिर यहाँ किचन की में लग गई थी। ये देखिए, मैंने आटा भी गूँथ के रख लिया था, पर अभी मैं यहाँ पर रोटी बना रही हूँ सबके लिए। ननद के लिए मैंने पराठा बना दिया है, वो टिफ़िन में ले जाने के लिए उनको। उसके बाद मैं यहाँ पर सबके लिए रोटी ही बनाऊंगी। अगर हमारे पास कोई समस्या है और उसके अगर समाधान के बारे में हम सोचेंगे, तो कुछ ना कुछ एक रास्ता, ना सही मतलब एक रास्ता तो निकल ही आएगा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर उसके लिए निकल आएगा। तो इसी के साथ ज़िंदगी को अगर आसान बनाना है, अगर ज़िंदगी आसान नहीं है तो उसको आसान बनाना है, तो उसके लिए हमें खुद को मजबूत बनाना होगा, धैर्य रखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जो समय चल रहा है, अगर आपके पास समय, कहते हैं ना कि हमारा समय सही नहीं चल रहा है, तो अगर हमको सही समय लाना है, तो सही समय कभी आता नहीं है, उसको समय को हमको सही बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता है, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। खाना मेरा पूरा बन के हो गया था रेडी, और मैं यहाँ पर जा रही थी नाश्ता करने के लिए। तो मैं यहाँ पर सब्जी, रोटी और चाय सब साथ में ही नाश्ता करती हूँ, तो यहाँ पर मैं करूँगी। उसके बाद में फिर हस्बैंड जी का कॉल आ गया था नाश्ता करने के बाद। मैं उनसे थोड़ी देर बात करने के बाद में, बर्तन धुलने के बाद में, फिर मैं आ गई थी ऊपर। यहाँ इन-लॉज के कपड़े थे, तो मैंने उसको मशीन में डाल दिया है। फिर आप लोग इतना काम करते समय मुझे बज गए थे 10। उसके बाद एक तरफ मैंने कपड़े मशीन में डाल दिया है और दूसरी तरफ मैंने
यहाँ पर स्टडी करने के लिए। ये देखिए मैंने सुबह में केवल इतना ही स्टडी कर पाई थी मैं, और उसके बाद में यहाँ से मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। केवल एक ही चैप्टर का मतलब आधा ही मैं कर पाई थी, फिर उसी के आगे मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूँगी। दोपहर के बज गए थे 12:30 और मैं लगभग 1 से 1.5 घंटे की स्टडी करने के बाद में चली गई थी नहाने के बाद में फिर इन-लॉज को गए, मतलब मैं खाना दी हूँ, वो सब खाए, फिर मैं भी खाना खाई। उसके बाद में फिर से मैं यहाँ पर स्टडी करने के लिए बैठ गई थी, जिसमें मैंने फिर 7 जुलाई के जो मतलब मैराथन क्लास था उसका मैंने यहाँ पर रिवीजन किया। वो सॉरी, मेरा तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं पूरा टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ अभी। देखती हूँ शाम तक या रात में जो भी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। अभी तो मेरा वैसे कंप्लीट नहीं हो पाया है, जो कि ये 6-7 पेज का मैंने जो नोट्स बनाया था मैराथन क्लास CDP का, उसी का मैंने यहाँ पर रिवीजन किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाबा एंड